गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने बी ज्ञात किया था, वो सवाल अधूरा था, आप लोगों को दिया था, किया होगा, फिर भी तो उसकी चर्चा फिर से कर लेते हैं। बी ज्ञात किया था हमने, बी मिला था हमें 0.003, ये बी का मूल्य मिला था। उसके बाद हमें ए ज्ञात करना था, ए जिसे हम अंतःखंड कहते हैं। ये हमारा आज का आखिरी वीडियो होगा इस पाठ का, अंतःखंड। फिर हम इसके बाद चौथा पाठ शुरू करेंगे। तो ए ज्ञात करने के लिए हमें वाई बार का मूल्य लेना है, ये बी का मूल्य और ये एक्स बार। फिर इन दोनों का गुणा करके हमें मिला 46.25। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 17.08। ए मिल गया, बी मिल गया था। अब हमें नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी थी। ये नियत संबंध रेखा का सूत्र है जिसमें ए और बी का मूल्य रखेंगे, तो ये हो गई नियत संबंध रेखा। फिर सवाल में बताया गया था x बराबर 15,000 लेना है, तो हमें यहाँ पर x के बदले यहाँ पर 15,000 लेना था, वो ले लिया। उसे 0.03 से गुणा कर दिया, 45 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें वाई कैप मिलेगा। तो इस प्रकार वाई कैप मिलेगा 62.08। उसके बाद ये सब मिलेगा। उसके बाद हमें निश्चायकतांक ज्ञात करना था, निश्चायकतांक आर स्क्वायर। ये आर का जो सूत्र था उसको स्क्वायर कर दिया है यहाँ पर, तो आर स्क्वायर हो गया। ये सूत्र जो है इससे तो आप लोग परिचित हैं। इसमें n बराबर 6, सिग्मा यू वी 22, सिग्मा यू 5 और सिग्मा वी 2 ऐसे सब मूल्य रख दिए हैं। इसका हल निकालने के लिए सबसे पहला काम करना है, इन दोनों का गुणा कर देना है और इन दोनों का गुणा कर दिया। फिर माइनस करेंगे तो मिलेगा 122। फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों के स्क्वायर गुणा में से 5 का स्क्वायर 25 माइनस करेंगे तो मिलेगा 809। इन दोनों के गुणा में से 2 का स्क्वायर 4 माइनस कर दिया, 176। फिर नीचे इन दोनों का गुणा कर दिया, ऊपर स्क्वायर कर दिया। फिर भागा करते हैं 0.01, तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर 0.01। एक ही सवाल में दोस्तों दो चीज़ें आ गई, इसलिए बहुत भारी सवाल है ये। 5 मार्क्स में पूछा जाता है अगर पूछा गया तो। आगे चलते हैं। निश्चायकतांक के गुण नियत संबंधांक के गुणधर्म देखते हैं। संबंधांक सह संबंधांक आर और नियत संबंधांक बी दोनों के चिन्ह समान होते हैं। और दूसरा गुणधर्म है कि उसके पहले हमें ये भी पता है कि आर का मूल्य -1 और +1 के बीच होता है। बी का यह भी सूत्र है जिससे पता चलता है कि आर का जो चिन्ह होगा वहीं बी का भी होगा। नियत संबंधांक उद्गम बिंदु से स्वतंत्र हैं, परंतु माप परिवर्तन से स्वतंत्र नहीं है। ये दो उसके गुणधर्म हैं। आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 15 में। उदाहरण नंबर 15 में देखते हैं, हमें सिग्मा x दिया गया है, सिग्मा y दिया गया है। सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। ये जो दिया गया x बार तैयार मिल गया आप लोगों को, x बार और y बार। यहीं से हम लोग ये चीज़ें नोट कर सकते हैं कि x बार हमारे पास हैं 170 और y बार हमारे पास हैं 165। ठीक है, तो हमें यहाँ से भी पता चल सकता है ये सूत्र हमारा है। इसमें सिग्मा x 1020 जो हमें दिया गया यहाँ पर वो लेंगे। n बराबर सवाल में दिया गया है 6 पिता पुत्रों की बात है तो 6 से भाग दिया 170। इन लोगों ने दूसरे तरीके से ज्ञात किया हुआ है, हम लोग भी कर सकते हैं इसे। उसके बाद ये दो चीज़ें हमें सवाल में दी गई हैं, ये दो, ये तीन चीज़ें तो सवाल में दी गई थी। हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद बी का सूत्र रखेंगे, ये बी का सूत्र ले लिया।
जिसमें सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार हमारे पास 45 है और बटे में एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर 60। तो 45 को 60 से भाग देंगे तो 0.75 बी मिल गया। अब ए का सूत्र लिखेंगे जिसमें वाई बार और एक्स बार तो पता ही है हमें, बी का मूल्य 0.75 रखेंगे। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो मिलेगा 127.5, उसे 165 में से माइनस करेंगे तो हमें ए मिल गया 37.5। ए मिल गया, बी मिल गया। उसके बाद हमें चलना है नियत संबंध रेखा में, नियत संबंध रेखा जिसमें ए बी का मूल्य रखेंगे। देखिए यहाँ पर ए का मूल्य, यहाँ पर बी का मूल्य, तो ये नियत संबंध रेखा हो गई। उसके बाद यहाँ पे रुक जाना है क्योंकि एक्स का मूल्य दिया नहीं है, इसलिए वाई कैप ज्ञात नहीं करना है। अब निश्चायकतांक आर स्क्वायर की बात, सूत्र पता ही है आप लोगों को। यहाँ पर जब स्क्वायर होता है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होता है। ये सब तीनों चीज़ें हमारे पास दी गई है सवाल में, 1, 2 और ये 3, तीसरी तीनों चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद उसका हल निकालेंगे तो हमें आर स्क्वायर का मूल्य मिलता है 0.32। ये उदाहरण नंबर 15 हो गया। 16 नहीं करना है हमें, 17 की ओर चलते हैं। उदाहरण नंबर 17। उदाहरण नंबर 17 में हमें एक्स बार और वाई बार दिया गया है, बी दे दिया है और नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। पहला वही काम करते हैं, नियत संबंध रेखा। तो ये तीनों चीज़ें दी गई हैं, बी, एक्स बार, वाई बार। तो पहले ए ज्ञात कर लेते हैं, ये तो पता ही है हमें। ए का मूल्य ए ज्ञात करने के लिए वाई बार हमें दिया गया 11, बी का मूल्य दिया गया, एक्स बार दिया गया। इसका हल निकालेंगे तो आसानी से ए मिल जाएगा, बहुत आसान दिया हुआ है। ए मिल गया और बी भी हमें तैयार दिया हुआ है, तो हम नियत संबंध रेखा ज्ञात कर सकते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ए और बी का मूल्य रख देना है। पहला काम हो गया नियत संबंध रेखा। अब दूसरे के अंदर बताया गया है कि एक्स बार वाई बार दिया गया है, एक्स बार और वाई बार दिया गया है, एस एक्स स्क्वायर और ये सहविचरण, इसका अनुपात दिया गया है। तो नियत संबंध रेखा प्राप्त करें और एक्स का मूल्य दिया गया तो वाई के मूल्य को ज्ञात कीजिए। तो एक्स बार वाई बार दिया गया है और ये इन दोनों का अनुपात दिया गया है। तो ये अनुपात दिया गया है तो हम बटे में लिखते हैं दोनों को, एस एक्स स्क्वायर के बटे में सी ओ वी एक्स वाई बराबर 5/3 कर देंगे। तो उसके बाद इसको हम उल्टा कर देते हैं। ये जो आप लोगों को दिख रहा है उसको उल्टा कर दिया है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे लिख दिया, क्योंकि सूत्र में उसी प्रकार दिया गया है। ये बी का सूत्र है, ये जो बी का सूत्र था हो गया, ये बी का सूत्र हो गया। और इसका मूल्य तो हमारे पास 3/5 है, यानी 0.6 बी मिल गया हमें। ठीक है, बी मिल गया 0.6। अब ए को ज्ञात करते हैं, वाई बार एक्स बार तो सवाल में दिया ही गया, यहाँ पर देखिए, और बी ज्ञात कर लिया। उसका हल निकालेंगे तो हमें ए मिल जाता है 39। अब नियत संबंध रेखा लिखते हैं, यहाँ पर दिखाई देगा आप लोगों को नियत संबंध रेखा। उसमें ए और बी का मूल्य रखेंगे, पहले ए और बी का मूल्य रखेंगे तो नियत संबंध रेखा मिल गई। इसमें एक्स का मूल्य 65 ले लेते हैं तो अंत में हमें वाई कैप मिल जाता है। इस प्रकार एक्स बराबर 65 के लिए वाई का मूल्य मिलता है 78। दोस्तों अब यहाँ तक हमें करना है, इसके बाद जो उदाहरण है वो सब नहीं करने हैं। ठीक है, उसके बाद स्वाध्याय तक की तरफ चलते हैं। स्वाध्याय में शायद आप लोगों को विभाग ए बी सी दे दिया गया था, विभाग ए बी सी। आज आप लोगों को उदाहरण नंबर 15 और 17 दो उदाहरण आप लोगों को सिखाए गए, वो करने हैं। और स्वाध्याय में ए बी सी तो दे ही दिया था, उसके बाद आप लोगों को ए बी और सी के बाद आप लोगों को ये डी करना है। डी में जो सवाल मैंने पहले शायद दे दिए गए होंगे वो नहीं करने हैं, बाकी के सब करने हैं। डी ई कुछ ही सवाल ऐसे होंगे जो करने होंगे, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो पहले आप लोगों को होमवर्क में दे दिए गए हैं, डी ई और ई एफ। तो आज ये पाठ ख़त्म होता है, आज का काम याद करा देते हैं। सेक्शन डी
ई और एफ में जो सवाल बाकी होंगे वो करने हैं। और आज का उदाहरण नंबर 15 और 17 दो उदाहरण करने हैं, बहुत ही काम के उदाहरण हैं। और सेक्शन डी, ई और एफ में जो भी बाकी होगा सवालों में वो करना है। तो यहाँ पर हमारा पाठ ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग चौथे पाठ की शुरुआत करने वाले हैं। चौथा पाठ शुरू करेंगे सामयिक श्रेणी। तो अच्छे से याद करके आइए, पढ़ के आइए, क्या पढ़ना है थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगली वीडियो में हम लोग सामयिक श्रेणी में प्रस्तावना, अर्थ, महत्व, परिभाषा, सामयिक श्रेणी के घटक, सामयिक श्रेणी में झुकाव, झुकान के मापन की जो विधियां है 1, 2, 3, इन सभी का अभ्यास करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा पाठ है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।